गुरु महाराज, अनेकों लोगों ने प्रश्न पूछा है कि संत मत क्या है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सभी को जय श्री परमानंद। आज का आप लोगों का जो प्रश्न है, आप लोगों ने जो भेजा है, वह प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ कि संत मत क्या है। तो बंधुओं, संसार में दो प्रकार के मत होते हैं। एक संत मत और दूसरे को ब्रह्म मत कहा गया है। संत मत अर्थात जो संतों के विचार हैं, जो संतों ने जाना, आंख बंद करके जो जाना, और वो एक ही तरह की बात उन्होंने कही, उसे संत मत कहते हैं। ब्रह्म मत उसे कहते हैं जिसमें भ्रम के अलावा कुछ नहीं होता है। भ्रम के ऊपर आधारित होता है, वो भ्रम पर टिका होता है, अज्ञान पर टिका होता है। हमारी भावनाओं से जो खिलवाड़ किया जाता है, जिसमें अनेक ईश्वरवाद होता है, हर किसी को ईश्वर मान लिया जाता है, हर किसी को परमेश्वर मान लिया जाता है। और जो संत मत होता है उसमें एक ईश्वरवाद की बात होती है, एक परमेश्वर की बात होती है। जो वो परमेश्वर कहीं बाहर नहीं होता है, वह परमेश्वर हमारे अंदर होता है। संतों ने ऐसा फरमाया है। तो एक संत कहते हैं संत मत के विषय में और काल मत के विषय में, ब्रह्म मत के विषय में, कि जे पहुंचे सो कह गए, जे पहुंचे सो कह गए, सबकी एक ही बात, और सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जितने भी संसार में संत महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, पलटू हुए, दादू हुए, कबीर हुए, भीमा हुए, सुंदरदास जी हुए, बुल्ले शाह जी हुए, संसार में जितने भी संत जो मैं नहीं समझा सका, बता नहीं सका, जिनका हमें ज्ञान नहीं, वो जितने भी संत महापुरुष हुए, वो सबने एक ही बात कही। जो एक बात सबने कही, उसी का नाम संत मत है। संतों का जो मत है, संतों का जो विचार है, संतों का जो ईश्वर है, संतों को जो ईश्वर को जो धारण करने का जो तरीका है, उसका नाम संत मत है। जो संतों ने समय समय पे इस संसार में आकर के जो बात हमें समझाई है, जो हमारा ज्ञान दूर किया है और परमेश्वर के विषय में जो समझाया है, उसका नाम संत मत है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा मत है, जिसको ब्रह्म मत कहा गया है, तो ब्रह्म मत में आप देखेंगे अनेक प्रकार के मत हैं। इसमें कोई कहता है ईश्वर कहीं बैठा है, कोई कहता है ईश्वर कहीं बैठा है। एक हत्या को पुण्य मानता है, दूसरा हत्या को पाप मानता है। हिंदू सनातनी हत्या को पाप मानते हैं, किसी वृक्ष से फल को तोड़ना भी पाप समझते हैं। मच्छर चींटी को मारना भी वह पाप समझते हैं। और उसी प्रकार से एक दूसरा धर्म है जो हत्या को पुण्य मानता है। जो जीवों की हत्या की जाती है, उसका नाम कुर्बानी दिया है उन्होंने, उसको वो पुण्य मानता है कि भाई ये हमने खुदा की राह में, अल्लाह की राह में, उस परमेश्वर की राह में एक बहुत अच्छा, बड़ा पुण्य का काम, बड़ा सवाब का काम किया है। उसे करते हैं, रोते हैं, अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। जबकि दूसरा जो मत है, उसी बात को झुटलाता है। वो कहता है कि यह हत्या है, परमेश्वर ऐसा कौन सा परमेश्वर होगा, ऐसा कौन सा परमात्मा होगा, ऐसा कौन सा परमपिता होगा जो अपने बच्चों की हत्या करा के प्रसन्न रहता हो, अपने बच्चों की हत्या करा करके उसको आनंद की अनुभूति होती हो, जो आनंद में मग्न रहता हो। जबकि संतों ने कहा है कि आनंद विषय संसार का है। जो संसार में प्राप्त हमें होता है, जो संसारी को प्राप्त होता है, उसका नाम आनंद है।
और जो ईश्वर के पास है, जो ईश्वर का स्वरूप है, जो हमें प्राप्त होता है, जो संतों को प्राप्त हुआ, उसे कहा गया परम आनंद। वो विषय आनंद संसार का विषय होता है, और जो परम आनंद होता है वो परमेश्वर की प्राप्ति का जो सुख होता है, उसको परम आनंद कहा। जैसे तुलसीदास जी एक चौपाई में लिखते हैं कि शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर ने क्या किया? अपने स्वरूप को क्या किया? अपने स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाया। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि शंकर जी की लग गई। कब लग गई? एक वो अलग प्रसंग है जब पार्वती ने उनसे झूठ बोला, सती ने जब झूठ बोला तो उनको कष्ट हुआ इस बात से, और उन्होंने क्या किया? समाधि लगा ली। अपने स्वरूप में वो स्थिर हो गए, शांत हो गए। तो जो संत होते हैं, जो संतों को अनुभव होता है, जो संतों को अंदर से जो सुख मिलता है, उसको वह परम आनंद कहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक पर होती है, एक संसारिक होती है। तो जो संसार में प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है। कोई भी चीज आपको प्राप्त होती है वो बड़ा आनंद देती है, मगर वही चीज कालांतर में जाकर के, समय पा करके हमें कष्ट देने लगती है। संतानों की जब उत्पत्ति होती है बड़ा आनंद आता है हमें, मगर कालांतर में वही संतानें हमें कष्ट देने लगती है। कोई गरीब रह जाता है तो उसका दुख माता पिता को होता है, कोई शरारती हो जाता है तो उसका दुख माता पिता को होता है, कोई डाकू हो जाता है, कोई अधिक पैसे वाला हो जाता है, कोई जिसको अधिक ख्याति मिल जाती है, उसका जो दुख है वो माता पिता को होता है। इसलिए और जो परमेश्वर की प्राप्ति का जो सुख है वो चिरकाल तक आनंद देता है, चिरकाल तक परमानंद की अनुभूति कराता है। इसलिए संसार विषय आनंद का है, परमानंद जो विषय है वो परमेश्वर का है। तो इसलिए ये विवाद है, एक चीज को कोई सही ठहराता है और दूसरा धर्म उसे गलत ठहरा देता है। क्यों ठहरा देता है? कि ये बातें संसारिक हैं, परमेश्वर की नहीं है। ये संसार के लिए ठीक हैं, ये लोगों की बनाई हुई हैं, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है इसका। केवल समय समय पे जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता हुई वही चीज को प्राप्त करा दी। जिस धर्म की मैं चर्चा कर रहा था कि जिसमें कुर्बानी नाम की व्यवस्था है, कुर्बानी देके दूसरे की हत्या करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्यों इस चीज को लाया गया? इसलिए लाया गया कि जहां से इस धर्म की उत्पत्ति हुई है, इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, वहां रेगिस्तान था। रेगिस्तान में भेड़ बकरी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती है। ऊंट होते हैं, भेड़ बकरी होती है, वहां तो वृक्षादि भी नहीं होते हैं। इसलिए अब जीविका के लिए कोई ना कोई साधन तो करना है। सभी ने कहा है, सब संतों ने भी कहा है कि बड़े जीव की रक्षा के लिए छोटे जीव का भक्षण किया जाता है। बड़ी मछली छोटी का भक्षण कर जाती है, ये बात ठीक है, मगर उसे क्या है कि वो उसे परमेश्वर से जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, पुण्य से जोड़ दिया। संत ऐसा नहीं करते, संत मत में नहीं किया जाता ऐसा। ये कालमत का खेल है, ये ब्रह्मत का खेल है। संत मत में किसी के दिल को तोड़ना, किसी के भावों को तोड़ना, किसी के विचारों को तोड़ना, यह महापाप है, अपराध माना गया। सभी संतों ने कहा है, सभी संत जितने भी संसार के हुए, कि नहीं, हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमें कष्ट होता है। यदि हमें कष्ट होता है उस व्यवहार से, तो क्या सामने वाले को कष्ट नहीं होगा जिसके साथ वो हो रहा है?
जो कष्ट हमें हो रहा है हमारे बर्ताव से, हमारे आचरण से, तो क्या हमने जिसके साथ किया है उसको क्या सुख मिल रहा होगा? नहीं। जो कष्ट उसे प्राप्त हो रहा है वही हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए संत कहते हैं किसी के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कर हम उसके साथ रहें मगर कष्ट हमें भी हो रहा है। जब जो कष्ट हमें हो रहा है तो उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हो रहा है कितना कष्ट हो रहा होगा। संत संसार की भलाई करके अपने आप को आनंदित होते हैं, उन्हें सुख मिलता है, लोगों की भलाई में सुख मिलता है उन्हें। जितने भी संत हुए हैं तो जो संसार की भलाई में सुख प्राप्त होता है वह कहते हैं कि हमें संसार की भलाई ही करनी है। एक दूसरे की भलाई करते रहो, एक दूसरे का सहयोग करते रहो, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहो। देखिए जितने भी संत हुए हैं सभी धर्मों में सबका एक ही उद्देश्य है, आपस में प्रेम करो, आपस में घृणा मत करो, एक दूसरे का हृदय मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो, विचार मत तोड़ो। ठीक है हमारे आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है मगर हम ऐसा ना करें। तो कहने का जो भाव है कि जो संत मत है और जो ब्रह्म मत है, जो काल मत है, अर्थात जिसमें अनेक ईश्वरवाद की चर्चा होती है, अनेक तरीकों की चर्चा होती है और जिसमें विवाद होता है, जिसमें विवाद होता है वो ब्रह्म मत होता है, वो काल मत होता है, वो अनेकवाद का मत होता है। जैसे हम देखते हैं हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं तो वहां देवी और देवताओं के नाम चेंज हो जाते हैं, उनके प्रसाद चेंज हो जाते हैं, उनके विचार चेंज हो जाते हैं, खान पान चेंज हो जाते हैं। 100-200 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहां का देवता अलग होता है, वहां का परमात्मा अलग होता है, वहां का भगवान अलग होता है, उसके खान पान अलग होते हैं, उसके विचार अलग होते हैं, उसका रख रखाव अलग होता है। फिर 200-400 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो वहां के परमात्मा का विचार अलग होता, खान पान अलग होता है, वहां के परमात्मा का सिद्धांत अलग होता, प्रसाद अलग होता, तरीका अलग होता है। और आगे चले जाएंगे तो ऐसा ही होगा। मगर जो संतों का मत होता है उसमें कोई अलग से विचार नहीं होता है। सभी संतों ने कहा है सेवा सत्संग और सुमिरन, सेवा सत्संग और सुमिरन। चाहे आप नानक की वाणी को देख लें उठा करके, चाहे आप कबीर की वाणी को उठा के देख लें, चाहे दादू की वाणी को उठा के देख लें, पलटू की वाणी को देख लें, सुंदर की वाणी को देख लें, बुल्ले शाह की वाणी को देख लें, किन्हीं की वाणी को देख लें, कबीर की वाणी को देख लें, मीरा की वाणी को देख लें, सबकी एक ही बात है, सब एक ही बात कह रहे हैं, सबका एक ही विचार है। परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की बनाई चीजों से प्रेम करो। परमात्मा हर चीज में तत्व रूप से छुपा हुआ है, उसका दर्शन करो। यहां किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। चाहे वो नानक की वाणी को उठा लें, कबीर की वाणी को उठा लें, पलटू की वाणी को उठा लें, सब एक ही बात कहते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, ईश्वर एक है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। शहजो कहती हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। शहजो कहती हैं जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया। कहां पाया? अंदर पाया, समुद्र की तलहटी में पाया। ऊपर आप देखते होंगे समुद्र के अंदर कूड़ा करकट होता है, समुद्र का फैन होता है, जीव जंतु होते हैं। और जैसे ही जो संत महापुरुष होते हैं, जैसे जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, जब समुद्र की तलहटी में पहुंच जाते हैं तो सारे के सारे हीरे जवाहरात जितने रत्न होते हैं सारे के सारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। बाहर तो कूड़ा होता है, करकट होता है, गंदगी होती है समुद्र के ऊपर। इसी बात के लिए सहजो कह रही हैं
कि जिन खोजा तिन पाया। जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया, जिन्होंने डुबकी लगा ली, जिन्होंने ये बात मान ली कि समुद्र में हीरे जवाहरत अगर चाहिए तो सांस खींच के अंदर जाना ही पड़ेगा।